अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने हमारा जो मॉडर्न ऐसे था पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था बेटा। तो आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाट वर द लियाकत अली खान्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी लियाकत अली खान की क्या तवक्कुआत थी अमेरिका और मगरबी दुनिया से। तो बेटा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा तो बेटा आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे उसने किस तरह और तरीक़ों से भी डिफरेंट तरीक़ों से पूछा हुआ है। जैसे कि उसने कहा कि हाउ डज़ लियाकत अली खान डिफाइन द रोल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली ऑफ अमेरिका इन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। दुनिया में अमन की तरक्की के लिए लियाकत अली खान मगरबी दुनिया और ख़ासतौर पर अमेरिका से किस किरदार की तवक्का रखता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है हाउ कैन अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। या फिर व्हाट वर लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो हमने अभी आपको बताया है कि लियाकत अली खान मगरबी दुनिया से क्या तवक्कुआत रखते थे। या फिर डू यू थिंक दैट लियाकत अली खान लेड डाउन द आउटलाइन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय विजिटिंग अमेरिका इन 1950। क्या आप समझते हैं कि लियाकत अली खान ने अपना दौरा जो उन्होंने किया था अमेरिका में उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खाके की बुनियाद रखी थी। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको उसने डिफरेंट तरीक़ों से ऐसे पूछा हुआ है। तो इनमें से वो जो भी पूछे आपने आंसर यही लिखना है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछता है जिस तरीके से पूछता है वो एक तो ये है कि व्हाट वर लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये आ जाता है अक्सर क्वेश्चन। या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू थिंक दैट लियाकत अली खान ले डाउन द आउटलाइन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय विजिटिंग अमेरिका इन 1950। तो इनमें से किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा तरीका वो यूज़ करता है वो यही है कि व्हाट वर लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर ऐसे वो पूछ सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने यही आंसर याद कर लेना है और इसको लिखना है। इनमें से वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा जैसे भी वो पूछ ले। तो हम इसका अब आंसर डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इन हिज स्पीच टू अमेरिकन, अमेरिकों के साथ जो उनकी स्पीच थी, तकरीर थी, उसमें लियाकत अली खान रिमाइंड्स दैम, उन्हें ये याद दिलाते हैं ऑफ द ग्रेट रोल विच अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड हैव टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान की तरक्की में अमेरिका और जो मगरबी दुनिया है उसने क्या रोल अदा करना है। ही टेल्स दैम, वो उन्हें बताते हैं दैट पाकिस्तान इज़ अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी, कि जो पाकिस्तान है वो एक नया जमहूरी मुल्क है। इट इज़ अ पुअर कंट्री, ये एक गरीब मुल्क है। इट एक्सपेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मजबूत और ताकतवर मुल्कों से तवक्का रखते हैं एंड स्पेशली अमेरिका, और ख़ास तौर पर अमेरिका से, टू शेयर देयर ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान एंड अदर एशियन कंट्रीज़, कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपने इल्म, हुनर और तजर्बे से उनकी मदद करें। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली खान, तो यहाँ से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उनकी तवक्कुआत थी वो स्टार्ट होती हैं। लियाकत अली खान हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। लियाकत अली खान जो थे वो अमेरिका और मगरबी दुनिया से मंदरजा झैल तवक्कुआत रखते थे। फर्स्टली, जो फर्स्ट उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ही रिमाइंड्स द अमेरिकन्स, उन्होंने अमेरिकियों को याद दिलाया दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि वो बहुत मेहनती एंड डेडिकेटेड और बेलॉस एंड एनर्जेटिक पीपल और जानदार लोग हैं। ही टेल्स दैम, वो उन्हें बताते हैं दैट द पीस एंड प्रोस्पेरिटी, के अमन और खुशहाली ऑफ पाकिस्तान की अमन और खुशहाली विल कंट्रीब्यूट टू अलॉट टू दी वर्ल्ड पीस, वो दुनियावी जो अमन है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा डालेगी। द पीपल ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं हैव टू लर्न मच फ्रॉम देम, उनको इनसे बहुत कुछ सीखना है। दे मस्ट फाइट अगेंस्ट इग्नोरेंस में जहालत, वायलेंस, तशद्दुद एंड अग्रेशन, उन्हें चाहिए कि वो जहालत, जुल्म सितम और तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखें। दे मस्ट फाइट अगेंस्ट दी फोर्सेस ऑफ इवल मतलब बुराई की, एंड डार्कनेस, उन्हें चाहिए कि वो बुराई और तारीकी की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहें या अपनी जो जंग है वो जारी रखें। ही आस्क्स देम टू कम फॉरवर्ड एंड प्ले देयर रोल, अपना किरदार अदा करें। प्ले देयर रोल, अपना किरदार अदा करना इन प्रमोटिंग, फ़रोग़ में, पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड,
वो अमेरिका से कहते हैं कि उसे चाहिए कि वो आगे आए, आगे बढ़े और दुनिया में अमन और नज़म को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। सेकंड जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि अमेरिका हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अमेरिका ने ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अमेरिका इज़ वेरी हाई। अमेरिका में जो ज़िंदगी का मायार है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। बट दिस इज़ नॉट सो इन पाकिस्तान एंड अदर एशियन कंट्रीज़। लेकिन पाकिस्तान और दूसरे जो एशियाई ममालिक हैं उनमें ऐसा नहीं है। There is a great difference in the standard of living of the Americans and that of the Pakistans। अमेरिका के लोगों के मयार ज़िंदगी में और जो पाकिस्तान के लोगों का मयार ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिस्पैरिटी बेटा फ़र्क को कहते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं। इन देयर मोड ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग। तो ये जो अदम मुसावात है या रहने सहने के जो तरीके हैं इसमें जो ये इख्तलाफ है या ये जो फ़र्क है ये बहुत तकलीफ़देह है, डिस्ट्रेसिंग तकलीफ़देह है। ही होप्स दैट वो उम्मीद करते हैं दैट अमेरिका मस्ट डू एवरीथिंग टू रिमूव दिस इनइक्वालिटी। उन्हें उम्मीद है कि जो अमेरिका है इस अदम मुसावात को या इस फ़र्क को ज़रूर ख़त्म करेगा। थर्डली बेटा लियाकत अली ख़ान टेल्स द अमेरिकन, वो अमेरिकन को बताते हैं, अमरीकियों को बताते हैं दैट ट्रू डेमोक्रेसी इज़ इंटरनेशनल इन इट्स कैरेक्टर, कि जो जमहूरियत है अपने किरदार के लिहाज से बैनुल-अक़वामी नौइयत की चीज़ है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, ये दुनियावी अमन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट बट अग्रेशन एवरीवेयर, वो कहते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ नहीं है मगर जो जुल्म व सितम है वो हर जगह मौजूद है। द अमेरिकन्स मस्ट मेक स्टेबल द रूट्स टू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जो दुनिया के अमन को बरकरार रखने के लिए जमहूरियत की बहुत ज़रूरत है। तो जो अमेरिका के लोग हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करें। स्टेबल द रूट्स यानी मजबूत करें जड़ों को, किसकी? डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की। अ स्टेबल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान विल इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो एक पाकिस्तान जो है वो एक मुस्तहकम दुनिया में एक मुस्तहकम अमन की ज़मानत होगा, या कह सकते हैं कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान दुनिया में अमन की ज़मानत है। फोर्थली अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कहता है कि जो अमेरिका और मगरबी दुनिया है आर रिच इन नॉलेज, वो इल्म में, एक्सपीरियंस तजर्बे में, एंड स्किल हुनर में बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हैं या बहुत ज़्यादा आगे हैं। दे मस्ट शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल विद द पीपल ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज़। उन्हें चाहिए कि वो अपना इल्म और हुनर पसमानदा मुल्कों के लोगों के साथ बांटें। यानी जो अमेरिका के लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्किल हुनर है और वो जो है कि जो नॉलेज है, हुनर है उनके पास वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान या दूसरे जो पसमानदा मुल्क हैं उनके साथ बांटें। पाकिस्तान इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ देयर हेल्प इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान को सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी में इनके इल्म के अज़हद ज़रूरत है, इनके इल्म की अज़हद ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान को हर फील्ड में, यानी वो चाहे इंडस्ट्री हो, सनती हो या साइंस हो, उसमें इनके को ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली खान फ्रॉम द अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अक्सर आ जाता है 10 मार्क्स का, तो इसे आपने अच्छी तरह बेटा प्रिपेयर कर लेना है और इसे याद कर लेना है। इसका बेटा मैंने थैंक यू बेटा, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। आपको मैंने बताया था कि टू द पॉइंट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, वो आप ज़रूर ले लें। इसके अलावा मैं भी आपको पिक सेंड कर दूंगा क्वेश्चन के आंसर की, तो आपने बेटा इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।